ये देखिए दोस्तों, देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और सच मानिए बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बने हैं। पनीर और सिंपल सब्जियों के साथ में आज हमने ब्रेड पनीर टिक्का बनाकर तैयार किया है। आप भी इसको ज़रूर बनाकर देखना। लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते ना, तो आप इस तरीके से घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड को तैयार करेंगे दोस्तों। यहाँ पे तो मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और अब इनके जो एजेस हैं इनको हम इस तरीके से हटा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये जो एजेस थे ना ज़्यादा ही काले कलर के थे, इसलिए मैं हटा रही हूँ। आप चाहें तो इनको बिना हटाई भी बना सकते हो, सीधा ही ब्रेड के साथ में। अब इस ब्रेड के ऊपर से लगाएंगे यहाँ पे हम 1-1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। इस तरीके से सॉस लगाने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। आप लाल चटनी का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हो। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद में पूरे ब्रेड के ऊपर बिल्कुल अच्छे से इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। आज जो हम ये रेसिपी बना रहे हैं इसमें आपको ज़्यादा कुछ सामान लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल कम सामान के साथ में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सी टेस्टी सी रेसिपी बनने वाली है। अब इसके ऊपर से क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने 100 ग्राम पनीर लिया है और उसके स्लाइस इस तरीके से कट किए हैं। थोड़े से बड़े स्लाइस कट करने हैं। अब इसके ऊपर से एक एक करके यहाँ पे हम इस तरीके से पनीर जमाएंगे। बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे जिससे कि हम सब्जियों को एडजस्ट कर सकें। तो यहाँ पे एक ब्रेड के ऊपर 4 स्लाइस रख लेते हैं। थोड़ा सा गैप मैं जिस तरह से रख रही हूँ ऐसे ही आप रखें। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं। सब्जियों में मैंने शिमला मिर्ची और प्याज ली हैं। आप अकेली प्याज के साथ में भी इसको बना सकते हो, उसके साथ भी ये अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरीके से एक साइड शिमला मिर्ची और एक साइड हम यहाँ पे प्याज रखेंगे। तो यहाँ पे सारे पीस हमें इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं, पहले ही तैयार करके रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर से डालेंगे यहाँ पे हम पिज़्ज़ा चीज़ या मोज़रेला चीज़, प्रोसेस्ड चीज़ जो आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल किया है। अब आप अपने पसंद के अनुसार जितना आपको चाहे ना यहाँ पे चीज़ आप इसके ऊपर से डाल सकते हो। इसमें भर भर के चीज़ बहुत बढ़िया लगता है खाते समय। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे पूरे ब्रेड्स के स्लाइस के ऊपर इस तरीके से चीज़ डाल लिया है। अब बारी है इसके ऊपर से थोड़ा सा ओरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालने की। साथ में थोड़ा सा नमक भी इसके ऊपर से डालेंगे जिससे ये सब्जियां जो है हल्की सी नमकीन हो जाए, क्योंकि वैसे चीज़ में नमक होता है तो ज़्यादा आप ना डालें, इसमें थोड़ा सा नमक ऊपर से आप डाल दें। फाइनली ये सेकने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे सिंपल हम इसको तवे पे सेक कर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो पहले तवे पे थोड़ा सा हम यहाँ पे बटर लगा लेंगे। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बटर लगा ले पूरे तवे के ऊपर। यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखा है। अगर तेज़ आंच पे इसको करेंगे तो बटर जल्दी जलने लग जाता है, इसलिए आप गैस का फ्लेम कम रखें। और जब आप ब्रेड की स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे तो भी आपको गैस का फ्लेम कम ही रख कर इनको सेकना है। तेज़ आंच में ये ब्रेड हैं ये जलने लग जाएंगे, खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और ऊपर से क्या है, चीज़ भी जो है मेल्ट नहीं होगा, इसलिए आप इस पर अच्छे से एडजस्ट करके पीस रख दें और फिर इसको आप धीमी धीमी आंच पर सीखने दें। ऊपर से हमें इसको अच्छे से कवर करना है जिससे कि अच्छे से पैक हो जाए, तो चीज़ भी जल्दी मेल्ट होगा और ये जो है बिल्कुल अच्छे से सीख कर तैयार होंगे। ढकने के बाद में आप इसको बीच में 1-2 बार चेक भी कर सकते हैं कहीं ये जल ना जाए, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे इसको सीधा ही 5 मिनट के बाद खोला है। चीज़ अच्छे से मेल्ट हुआ है और जो ब्रेड के स्लाइस है ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। चेक करके देखा तो ये बिल्कुल अच्छे से सीखे हुए हैं, तो इनको निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको देखकर ही खाने का मन हो रहा है, तो इसको निकाल कर फटाफट सर्व कर लेते हैं। ये गर्मा गर्म खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। और सब्जियां भी जो है यहाँ पे हल्की सी कच्ची और हल्की सी पकी हुई रहती हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। कट करके इसके स्लाइस निकालेंगे। ये देखिए, आपको ऐसे कट करने से ही पता लगेगा ये बिल्कुल क्रिस्पी से बनकर तैयार हुए हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा हम यहाँ पे टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप डालकर इसको इस तरीके से सर्व करेंगे। तो आप इसे ज़रूर बनाना। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।